आज हम यिर्मयाह की पुस्तक में अध्याय 28, 29 और 30 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 28, यिर्मयाह और हनन्याह नबी। फिर उसी वर्ष अर्थात यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के चौथे वर्ष के 5वें महीने में अज्जूर का पुत्र हनन्याह, जो गिबोन का एक भविष्यवक्ता था, उसने मुझसे यहोवा के भवन में याजकों और सब लोगों के सामने कहा, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ डाला है। यहोवा के भवन के जितने पात्र बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर इस स्थान से उठाकर बेबीलोन ले गया, उन्हें मैं 2 वर्ष के भीतर फिर इसी स्थान में ले आऊँगा। मैं यहूदा के राजा यहोयाकीम के पुत्र यकोन्याह और सब यहूदी बंदियों को भी जो बेबीलोन गए हैं इस स्थान में लौटा ले आऊँगा, क्योंकि मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ दिया है। यहोवा की यही वाणी है। तब यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से याजकों और उन सब लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में खड़े हुए थे कहा, आमीन। यहोवा ऐसा ही करे जो बातें तूने भविष्यवाणी करके कही है कि यहोवा के भवन के पात्र और सब बंदी बेबीलोन से इस स्थान में फिर आएंगे, उन्हें यहोवा पूरा करे। तो भी मेरा यह वचन सुन जो मैं तुझे और सब लोगों को कह सुनाता हूँ। जो भविष्यद्वक्ता प्राचीन काल से मेरे और तेरे पहले होते आए थे, उन्होंने तो बहुत से देशों और बड़े बड़े राज्यों के विरुद्ध युद्ध और विपत्ति और मरी के विषय भविष्यवाणी की थी। परंतु जो भविष्यद्वक्ता कुशल के विषय भविष्यवाणी करे, तो जब उसका वचन पूरा हो, तब ही उस भविष्यद्वक्ता के विषय यह निश्चय हो जाएगा कि यह सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। तब हनन्याह भविष्यद्वक्ता ने उस जुए को जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की गर्दन पर था उतार कर तोड़ दिया। और हनन्याह ने सब लोगों के सामने कहा, यहोवा यूं कहता है, इसी प्रकार से मैं पूरे 2 वर्ष के भीतर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के जुए को सब जातियों की गर्दन पर से उतार कर तोड़ दूंगा। तब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता चला गया। जब हनन्याह भविष्यद्वक्ता ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की गर्दन पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया, उसके बाद यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, जाकर हनन्याह से यह कह, यहोवा यूं कहता है, तूने काठ का जुआ तो तोड़ दिया, परंतु ऐसा करके तूने उसके बदले लोहे का जुआ बना लिया है। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं इन सब जातियों की गर्दन पर लोहे का जुआ रखता हूँ, और वे बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन रहेंगे, और इनको उसके अधीन होना पड़ेगा, क्योंकि मैदान के जीव जंतु भी मैं उसके वश में कर देता हूँ। यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से यह भी कहा, हे हनन्याह, देख, यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई है। इसलिए यहोवा तुझसे यूं कहता है, देख, मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा, इसी वर्ष में तू मरेगा, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बातें कही है। इस वचन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के 7वें महीने में मर गया। इस अध्याय में हम देख सकते हैं झूठे भविष्यद्वक्ता हनन्याह ने यिर्मयाह के संदेश का साहसपूर्वक खंडन किया, यह घोषणा करते हुए कि परमेश्वर जल्द ही बाबुल के जुए को तोड़ देंगे। यिर्मयाह हनन्याह को चेतावनी देता है कि उसकी भविष्यवाणी झूठी है और लोगों को गुमराह करने के लिए उसे भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। कुछ ही समय बाद हनन्याह की मृत्यु हो जाती है, जो यिर्मयाह की चेतावनी को सही साबित करती है। हनन्याह की मृत्यु परमेश्वर के संदेश को गलत तरीके से प्रस्तुत करने की गंभीरता को रेखांकित करती है। सच्ची भविष्यवाणी का अधिकार केवल परमेश्वर से आता है। अध्याय 29, बेबीलोन में बंदी यहूदियों को यिर्मयाह का पत्र। उसी वर्ष यिर्मयाह नबी ने इस आशय की पत्री उन पुरनियों और भविष्यद्वक्ताओं और साधारण लोगों के पास भेजी जो बंदियों में से बचे थे, जिनको नबूकदनेस्सर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया था। यह पत्री उस समय भेजी गई जब यकोन्याह राजा और राजमाता खोजे, यहूदा और यरूशलेम के हाकिम, लोहार और अन्य कारीगर यरूशलेम से चले गए थे।
यह पत्री शापान के पुत्र एलासा और हिल्किया के पुत्र गमरिया के हाथ भेजी गई, जिन्हें यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के पास बेबीलोन को भेजा। उसमें लिखा था, जितने लोगों को मैंने यरूशलेम से बंदी करके बेबीलोन में पहुंचवा दिया है, उन सबों से इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, विवाह करके बेटे बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो, कि वे भी बेटे बेटियां जन्माएं और वहाँ घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। परंतु जिस नगर मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूँ कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में हैं, वे तुमको बहकाने न पाए, और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी ओर कान मत धरो, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझ यहोवा की यह वाणी है। यहोवा यूँ कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूँगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊँगा पूरा करूँगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊँगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊँगा जहाँ से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। तुम कहते तो हो कि यहोवा ने हमारे लिए बेबीलोन में भविष्यद्वक्ता प्रकट किए हैं, परंतु जो राजा दाऊद की गद्दी पर विराजमान है और जो प्रजा इस नगर में रहती है, अर्थात तुम्हारे जो भाई तुम्हारे संग बंधुआई में नहीं गए, उन सबों के विषय सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सुनो, मैं उनके बीच तलवार चलाऊंगा और महंगी करूंगा और मरी फैलाऊंगा और उन्हें ऐसे घिनौने अंजीरों के समान करूंगा जो निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते। मैं तलवार, महंगी और मरी लिए हुए उनका पीछा करूंगा, और ऐसा करूंगा कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे, और उन सब जातियों में जिनके बीच मैं उन्हें जबरन कर दूंगा, उनकी ऐसी दशा करूंगा कि लोग उन्हें देखकर चकित होंगे और ताली बजाएंगे और उनका अपमान करेंगे और उनकी उपमा देकर शाप दिया करेंगे। क्योंकि जो वचन मैंने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उनके पास बड़ा यत्न करके कहला भेजे हैं, उनको उन्होंने नहीं सुना। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए हे सारे बंदियों, जिन्हें मैंने यरूशलेम से बेबीलोन को भेजा है, तुम उसका यह वचन सुनो। कोलायाह का पुत्र अहाब और मासेयाह का पुत्र सिदकिय्याह, जो मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं, उनके विषय इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, सुनो, मैं उनको बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दूंगा और वह उनको तुम्हारे सामने मार डालेगा। सब यहूदी बंदी जो बेबीलोन में रहते हैं, उनकी उपमा देकर यह शाप दिया करेंगे, यहोवा तुझे सिदकिय्याह और अहाब के समान करे, जिन्हें बेबीलोन के राजा ने आग में भून डाला, क्योंकि उन्होंने इस्राएलियों में मूढ़ता के काम किए, अर्थात अपने पड़ोसियों की स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया और बिना मेरी आज्ञा पाए मेरे नाम से झूठे वचन कहे। इसका जानने वाला और गवाह मैं आप ही हूँ। यहोवा की यही वाणी है। शमायाह को संदेश। नेहेलामी शमायाह से तू यह कह,
इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने यूँ कहा है, इसलिए कि तूने यरूशलेम के सब रहने वालों और सब याजकों को और मासेयाह के पुत्र सपन्याह याजक को अपने ही नाम की इस आशय की पत्री भेजी कि यहोवा ने यहोयादा याजक के स्थान पर तुझे याजक ठहरा दिया, ताकि तू यहोवा के भवन में रखवाला होकर जितने वहाँ पागलपन करते और भविष्यद्वक्ता बन बैठे हैं उन्हें काठ में ठोके और उनके गले में लोहे के पट्टे डाले। इसलिए यर्मिया अनातोती जो तुम्हारा भविष्यद्वक्ता बन बैठा है, उसको तूने क्यों नहीं घुड़का? उसने तो हम लोगों के पास बेबीलोन में यह कहला भेजा है कि बंधुआई तो बहुत काल तक रहेगी, इसलिए घर बनाकर उनमें रहो और बारियां लगाकर उनके फल खाओ। यह पत्री सपन्याह याजक ने यर्मिया भविष्यद्वक्ता को पढ़ सुनाई। तब यहोवा का यह वचन यर्मिया के पास पहुंचा, सब बंदियों के पास यह कहला भेज, यहोवा नेहेलामी शमायाह के विषय यूँ कहता है, शमायाह ने मेरे बिना भेजे तुमसे जो भविष्यवाणी की और तुमको झूठ पर भरोसा दिलाया है, इसलिए यहोवा यूँ कहता है, सुनो, मैं उस नेहेलामी शमायाह और उसके वंश को दंड देने पर हूँ। उसके घर में से कोई इन प्रजाओं में न रह जाएगा। जो भलाई मैं अपनी प्रजा की करने वाला हूँ उसको वह देखने न पाएगा, क्योंकि उसने यहोवा से फिर जाने की बातें कही है। यहोवा की यही वाणी है। इस अध्याय के वचन 11 में लिखा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर ने यहूदा के लोगों से भविष्यवाणी की थी कि वे बाबुल के राजा द्वारा बंदी बनाए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया था, और इसलिए भी कि उन्होंने अपने पापों का पश्चाताप नहीं किया और परमेश्वर की ओर नहीं मुड़े और परमेश्वर की दया और क्षमा नहीं मांगी। परमेश्वर ने अपने लोगों से मिलने का वादा किया था जो बाबुल की भूमि में निर्वासन में थे। परमेश्वर चाहते थे कि लोग उसके भविष्यद्वक्ता यर्मिया के माध्यम से जानें कि उसके पास उनके लिए महान और अच्छी योजनाएं हैं, उनके कल्याण की तलाश करके और उन्हें समृद्धि देकर उन्हें एक अच्छा भविष्य देने की योजनाएं हैं। परमेश्वर उन्हें आशीष देना चाहते थे और उन्हें नष्ट नहीं करना चाहते थे। यहोवा अपने वादों को तब तक पूरा करेंगे जब तक लोग स्वीकार करेंगे कि उन्होंने अपने यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और अपने सभी पापों का पश्चाताप करेंगे और पूरे दिल से परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे और उसे अपना परमेश्वर मानकर और केवल उनकी आराधना करके उनके प्रति वफादार रहेंगे। परमेश्वर ने अपने वादों को तब तक पूरा किया जब यहूदा के लोगों ने अपने पापों का पश्चाताप किया और पूरे दिल से परमेश्वर की ओर मुड़े। यहोवा उन्हें उनकी भूमि पर वापस ले आया, जिसे उसने उनके पूर्वजों को हमेशा के लिए विरासत के रूप में दिया था, कनान की भूमि। परमेश्वर ने उनके हाथों में कामों को आशीष दी और वे समृद्ध हुए और गुणा भाग हुए और बड़ी संख्या में बढ़े, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। प्रभु मुझे यह विश्वास करने में मदद करे कि आपके पास मेरे लिए महान योजनाएं हैं, मेरे कल्याण की योजनाएं हैं, न कि विनाश की। मेरे जीवन में अपने वादों को पूरा करके मुझे एक भविष्य और आशा दे। प्रभु ऐसी प्रार्थना करनी होगी। तो इस अध्याय में यर्मिया बाबुल में निर्वासितों को एक पत्र लिखता है, जिसमें उन्हें भूमि में बसने, घर बनाने और शहर के कल्याण की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। परमेश्वर निर्वासितों को आश्वासन देते हैं कि 70 वर्षों की अवधि के बाद वह उन्हें उनकी मातृभूमि में वापस लाने का अपना वादा पूरा करेंगे। ये वादा इस बात पर जोर देता है कि अपने लोगों के लिए परमेश्वर की योजनाएं उनकी भलाई के लिए है, जो निराशा में भी आशा जगाती है। पूरे दिल से परमेश्वर की खोज करने से उनके साथ एक गहरा रिश्ता बनता है और उनकी इच्छा की स्पष्ट समझ होती है, जो विश्वासियों को विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस अध्याय में वचन 8 में लिखा है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में है, वे तुमको बहकाने ना पाए, और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी ओर कान मत लगाओ।
परमेश्वर बाबेल में निर्वासित लोगों को संबोधित कर रहे थे, जिनके बीच भविष्यद्वक्ता और भावी कहने वाले हैं, जो झूठी भविष्यवाणी कर रहे थे। परमेश्वर जो कह रहे थे उसके विपरीत बातें बोल रहे थे, लेकिन वे लोग वही सुनना चाहते थे और उन्होंने उन्हें स्वप्न और भविष्यवाणी करने के लिए प्रेरित किया। इन भावी कहने वालों को परमेश्वर ने नहीं भेजा था। निर्वासित लोग अपने देश वापस लौटना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर की कुछ और ही योजना थी। उन्हें बाबिल में 70 साल तक रहना था, इसलिए उनके लिए घर बनाना, विवाह करना, विवाह में शामिल होना, गुणा करना और बाबिल की शांति की तलाश करना, बुद्धिमानी और तर्कसंगत होना, क्योंकि उसकी शांति में ही उन्हें शांति मिली थी। लेकिन घर वापस लौट जाने की तीव्र इच्छा में उन्होंने अपने बीच तथाकथित नकली भविष्यद्वक्ताओं को ऐसे सपने दिखाए जो उन्हें अपने प्यारे वतन में शीघ्र वापस जाने की गारंटी देते। यही तो भविष्यवाणी है। यह दिव्य लगता है, लेकिन वास्तव में यह हमारे खुजली वाले कानों के लिए शब्दों में सुखदायक संगीत बजाता है। इन आधुनिक समय में भी हम भविष्यद्वक्ताओं के पास उनके अच्छे बात पाने की इच्छा से जाते हैं। वास्तव में हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना के बारे में वास्तविक वचन की इच्छा नहीं रखते। इस प्रकार हम उन्हें परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध झूठ बोलने के लिए मजबूर करते हैं, बेशक एक शुल्क के लिए। परमेश्वर के लोग अपने पापों के कारण बंदी बन गए। अब उन्हें परमेश्वर के वचन के पूरे होने तक वहां अपना समय बिताना होगा। परमेश्वर वास्तव में उन पर दया करेंगे, न कि उनका पूर्ण अंत करेंगे, जैसा कि वह उनके आसपास के राष्ट्रों के साथ किया, और उन्हें फिर से उनकी भूमि पर वापस ले आएंगे। लेकिन उन्हें धैर्य की आवश्यकता थी। वचन 23 में लिखा है कि मैं जानने वाला और गवाह आप ही हूँ, यहोवा की यह वाणी है। इस दुनिया में बहुत ही अन्याय है। कई बार हम देखते हैं कि जो लोग सही है वे खुद को अन्याय सहने देते हैं, क्योंकि वे काम पर या परिवार में शांति चाहते हैं, या क्योंकि जो लोग उनके साथ अन्याय कर रहे हैं वे बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली है। इससे हमारी आत्मा से खुशी खत्म हो सकती है और हम उदास हो सकते हैं। जो लोग बुराई से नीचे धकेले जाते हैं उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है, या ये जानते हैं। यही कारण है कि इस अध्याय में वचन 23 में उन्होंने यिर्मयाह से यहूदियों से यह सब कहने के लिए कहा। वह सब कुछ जानते हैं और वह उनके साक्षी है। हमें शायद इस धरती पर कभी न्याय न मिले, लेकिन इससे हमें याह और समाज के खिलाफ विद्रोह नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमें क्रोधित होने के लिए कहा है, लेकिन क्रोध में नहीं उलझने और बदला लेने की योजना नहीं बनाने के लिए भी कहा है। वह हमसे कहते हैं कि क्रोध को पाप करने की अनुमति न दो। हमें किसी से बदला न लेने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये यहोवा का काम है। जब आप बुराई को जीतते हुए देखते हैं तो निराश ना हो। न्याय के दिन भले ही हमारे पास कोई गवाह ना हो, लेकिन यहोवा हमारे गवाह है। वह बदला चुकाएंगे और वह बदला लेंगे। तब तक हमें शांति से रहना है और मसीह में प्रतीक्षा करना सीखना है। नम्र पवित्र आत्मा हमें सिखाए कि कब प्रतिक्रिया करनी है और कब चुप रहना है। हमें अपनी प्रेमपूर्ण उपस्थिति से घेर रखे। बुराई चाहती है कि हम चिढ़ जाए, क्रोधित हो और लगातार परेशान रहे। हमें अपने पास रखे, जाने न दे। हमें क्रोधित होने पर पाप न करने दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना है, आमीन। अध्याय 30, बंधुआई से छुटकारे की प्रतिज्ञा। यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूँ कहता है, जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं उन सबों को पुस्तक में लिख ले, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। ऐसे दिन आते हैं कि मैं अपनी इस्राएली और यहूदी प्रजा बंधुआई से लौटा लाऊंगा, और जो देश मैंने उनके पितरों को दिया था उसमें उन्हें लौटा ले आऊंगा, और वे फिर उसके अधिकारी होंगे। यहोवा का यही वचन है। जो वचन यहोवा ने इस्राएलियों और यहूदियों के विषय कहे थे वे ये है। यहोवा यूँ कहता है, थरथरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है, शांति नहीं भय ही का है।
पूछो तो भला और देखो, क्या पुरुष को भी कहीं जनने की पीड़ा उठती है? फिर क्या कारण है कि सब पुरुष चच्चा के समान अपनी अपनी कमर अपने हाथों से दबाए हुए दिखाई पड़ते हैं? क्यों सबके मुख पीले पड़ गए हैं? हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। सेनाओं की यहोवा की यह वाणी है कि उस दिन मैं उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूंगा और तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, और परदेशी फिर उनसे अपनी सेवा न कराने पाएंगे, परंतु वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिसको मैं उन पर राज्य करने के लिए ठहराऊंगा। इसलिए हे मेरे दास याकूब, तेरे लिए यहोवा की यह वाणी है, मत डर हे इस्राएल, विस्मित न हो, क्योंकि मैं दूर देश से तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के देश से छुड़ा ले आऊँगा। तब याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा और कोई उसको डराने न पाएगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारे संग हूँ। इसलिए मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैंने उन्हें तितर बितर किया है, परंतु तुम्हारा अंत न करूँगा। तुम्हारी ताड़ना मैं विचार करके करूँगा और तुम्हें किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊँगा। यहोवा यूँ कहता है, तेरे दुख की कोई औषध नहीं और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा घाव बांधने के लिए न पट्टी न मलहम है। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है। मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है। तू अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाती है? तेरी पीड़ा की कोई औषध नहीं। तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझसे ऐसा व्यवहार किया है, परंतु जितने तुझे अब खाए लेते हैं वे आप ही खाए जाएंगे, और तेरे द्रोही आप सबके सब बंधुआई में जाएंगे, और तुझे लूटने वाले आप लूटेंगे, और जितने तेरा धन छीनते हैं उनका धन मैं छिनवाऊंगा। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है? यहोवा कहता है, मैं याकूब के तंबू को बंधुआई से लौटाता हूँ और उसके घरों पर दया करूँगा, और नगर अपने ही खंडर पर फिर बसेगा, और राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा। तब उनमें से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। मैं उनका वैभव बढ़ाऊंगा और वे थोड़े ना होंगे। उनके बच्चे प्राचीन काल के समान होंगे और उनकी मंडली मेरे सामने स्थिर रहेगी, और जितने उन पर अंधेर करते हैं उनको मैं दंड दूंगा। उनका महापुरुष उन्हीं में से होगा, और जो उन पर प्रभुता करेगा वह उन्हीं में से उत्पन्न होगा। मैं उसे अपने निकट बुलाऊंगा और वह मेरे समीप आ भी जाएगा, क्योंकि कौन है जो अपने आप मेरे समीप आ सकता है? यहोवा की यही वाणी है। उस समय तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। देखो, यहोवा की जलजलाहट की आंधी चल रही है, वह अति प्रचंड आंधी है। दुष्टों के सिर पर वह जोर से लगेगी, जब तक यहोवा अपना काम न कर चुके और अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके, तब तक उसका भड़का हुआ क्रोध शांत न होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को समझ सकोगे। इस अध्याय में परमेश्वर अपने लोगों के भाग्य को बदलने का वादा करते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि वह उनकी चंगाई और नवीनीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। यह एक आश्वासन के रूप में कार्य करता है कि कोई भी स्थिति परमेश्वर के छुटकारे वाली सामर्थ्य से परे नहीं है। यह अध्याय एक नई वाचा की आशा देता है, मसीह के आगमन का संकेत देता है। यह पूर्वाभास उद्धार के लिए परमेश्वर की अंतिम योजना को प्रकट करता है, जो विश्वासियों को उनके अंदर अपनी पहचान को समझने के लिए एक आधार प्रदान करता है। उद्धार के बारे में परमेश्वर का वादा विश्वासियों को आशा बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये जानते हुए कि परीक्षाओं के बाद आनंद आता है।
वचन 17 में लिखा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा। ये एक ऐसा वादा है जो पूरे बाइबल में दोहराया गया है, जो प्रेम, आशा और अनुग्रह प्रदान करता है, जहाँ बाकी सब कुछ हमें निराश करते हैं। आदम में हम मृत्यु में पैदा हुए थे और मरने वाले थे, लेकिन मसीह में हम नया जन्म लेते हैं या जीवन में बहाल होते हैं और जीने के लिए जी उठते हैं। परमेश्वर ने जो टूट गया था उसे लिया और उसे फिर से जोड़ा और उसे पहले से बेहतर बना दिया। उसने हमारे जीवन के टूटे हुए टुकड़ों को लिया और उन्हें अपने प्यार से जोड़ दिया। उन्होंने हमें उन जगहों को दृढ़ बनाया जहाँ हम कभी कमज़ोर थे और पाप में खोए हुए थे। जहाँ भी हमें पुनर्स्थापना की आवश्यकता है, चाहे वह किसी रिश्ते में हो, हमारे वित्त में हो, हमारे शरीर में हो या परमेश्वर के साथ हमारी संगति में हो, ये परमेश्वर की पुनर्स्थापना करने वाले कार्य और ऐसा करने की इच्छा के कारण संभव है। चलिए हम अपने दर्द के बारे में परमेश्वर के साथ ईमानदार रहें, चाहे वह टूटा हुआ रिश्ता हो, शारीरिक बीमारी हो या आध्यात्मिक संघर्ष हो। प्रार्थना में उसे उनके सामने लेके जाए। चलिए हम खुद को पवित्र शास्त्र में डुबोए। जब परमेश्वर पुनर्स्थापित करते हैं तो वह हमें वापस उस जगह नहीं ले जाते जहां हम पहले टूटे हुए थे। परमेश्वर हमारे द्वारा दिए गए दर्द, चोट, टूटेपन को ले लेते हैं और हमारे जीवन को फिर से व्यवस्थित करते हैं। जो गलत है उसे समायोजित करते हैं, हमें अद्भुत सुधार और पूर्णता की जगह पर लेकर आते हैं। चलिए हम इस बात से सांत्वना ले कि वह महान चंगा करने वाले हैं और हमारे लिए उनकी योजनाएं आशा और पुनर्स्थापना से भरी है। उनके वादों पर भरोसा रखें और उन्हें हमें शांति और चंगाई से भरे भविष्य की ओर ले जाने दे। यिर्मयाह की पुस्तक हमें देश के तीव्र आत्मिक पतन से अवगत कराती है। निर्वासन के कारण उनका जीवन अब कभी भी पहले जैसा नहीं होगा। यह अध्याय परमेश्वर के लोगों को प्रोत्साहित करने वाली और उम्मीद भरी भविष्यवाणी से शुरू होता है। इस अध्याय में परमेश्वर उस वर्तमान संकट के बारे में बात करते हैं जिसका सामना यहूदी कर रहे थे और भविष्य में उद्धार की ओर इशारा करते हैं जिसकी वे उम्मीद कर सकते हैं। परमेश्वर ने यिर्मयाह को उनके सांत्वना के शब्दों को एक पुस्तक या सूचीपत्र में लिखने का आदेश दिया, ताकि जब उनका भाग्य फिर से करवट लेगा और वे अपने पूर्वजों की भूमि पर वापस आकर उस पर राज करेंगे, तब लोग इसे याद रख सके। यिर्मयाह 30 से 33 में यरूशलेम के अंतिम पतन से पहले लिखे गए थे और उम्मीद और आशावाद का एक सामान्य स्वर स्थापित करते हैं। यरूशलेम 18 महीने की घेराबंदी के अंतिम चरण में था, जो बाबुल वासियों द्वारा इसके विनाश के साथ खत्म हुआ। ऐसे अंधकारमय उदास माहौल में परमेश्वर ने यिर्मयाह को भविष्यवाणी करने और उसे एक पुस्तक में लिखने का आदेश दिया। परमेश्वर ने अपने लोगों को सांत्वना देते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि जो लोग उन्हें निगल गए थे वे खुद लुटे जाएंगे और पकड़े जाएंगे। उनके बीच में से एक अनोखा शासक उठेगा जिसे परमेश्वर के समीप जाने का विशेष अधिकार प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।